पहली बार जयराम ठाकुर अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। फॉर्मर सीएम हिमाचल प्रदेश के पहली बार वो अपना बयान दे रहे हैं हिमाचल के पॉलिटिकल क्राइसिस पर। व्यूअर्स, ये अपने आप में उनकी हर बात बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं फॉर्मर सीएम जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर सवाल बड़ा स्पष्ट है, आपको भी निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, आपके समेत 15 विधायकों को निष्कासित करा गया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचा लिया है क्योंकि बजट पास हो गया है। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं जी। फिलहाल आज के दिन तो सरकार बची है, लेकिन इस सरकार का भविष्य अब संकट में है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से हनन यहां पर हुआ है, शायद ही कहीं देखने को मिला हो। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आजकल बजट सत्र चल रहा है जी, और बजट में पास करने के लिए इनको विपक्ष के विधायक को सस्पेंड करने पड़े। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि इनके पास बहुमत अपने पास नहीं था। 15 विधायक भाजपा के सस्पेंड किए गए और उसके अतिरिक्त 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सहयोग किया, वोट दिया, उनको भी पार्टी से निकालने के लिए कार्यवाही विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष इस वक्त चली हुई है। जयराम रमेश ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें बोला कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी की गई, लेकिन उस ऑपरेशन लोटस को हम पास नहीं होने देंगे, उसको फेल करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े सारे आरोप लगाए हैं कि बहुत धन, बल और लालच का प्रयास किया गया है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। उनका एक मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्याग पत्र अपने पद से देते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? और आखिरकार दुखी होकर के जब मंत्री त्यागपत्र दे रहे हैं, विधायक त्यागपत्र दे रहे हैं, विधायक दूसरी पार्टी के लिए अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका साफ संदेश है कि 1 साल के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, उसमें तानाशाही थी। जब अपनी पार्टी में इनकी हालत ऐसी है, इसका दोष किसी के ऊपर लगाना ये उचित नहीं है। लेकिन सीएम ने आज आकर खुले तौर पे कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं सामान्य परिवार से आता हूं और मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ूंगा और जीत के वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री सुक्खू कॉन्फिडेंट है कि वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे और कांग्रेस लीडरशिप उनके पीछे खड़ी है। कांग्रेस लीडरशिप की दिल्ली की बात जहां तक बोल रहे हैं, वो सारी बात हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। किसको उन्हें नेता बनाना है कांग्रेस पार्टी ने, किसको नहीं बनाना, ये उनका पार्टी का अंदर का मामला है। लेकिन सामने तो बात यह है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की, जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, अपना जनादेश खो चुकी है। जनादेश खोने के साथ साथ में विधानसभा में बहुमत खो चुकी है और इसलिए उनको अपना बजट पारित करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ। अंतिम दिन और बजट आनन फानन में पास किया गया और ये बजट पास करने के लिए नहीं, ये सरकार बचाने के लिए काम हुआ है। क्योंकि अगर बजट में फ्लोर टेस्ट में अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती, सदन में हार जाती, तो सरकार चले जाती। यही एक बात है कि जिस बात को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी हैं, जो उन्होंने जिस प्रकार से सारा जो तांडव मचाया हुआ है, यहां पर शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलने वाला। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी के वहां पर वरिष्ठतम नेता हैं, एलओपी हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या है? आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं चलने वाली है, सरकार गिरने वाली है। मैं कोई पंडित तो नहीं हूं भविष्यवाणी नहीं करने वाला, लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं तो सरकार तो गिरेगी। देश में न प्रदेश में सरकार अगर चलेगी नहीं तो सरकार गिरेगी, अगर सरकार बनेगी तो किसी की सरकार बनेगी भी। अगर कांग्रेस की सरकार गिरेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा हर्ष महाजन कह रहे हैं? तो निश्चित रूप से देखिए, जब सरकार गिरेगी उसके बाद यह भी तय है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा दल तो कोई है नहीं। सरकार बनने की संभावना जिसकी बनेगी वो तो भाजपा की ही होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी बहुमत से अल्पमत में आई कैसे? प्रश्न तो यही है ना।
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं वो तो लोग। कह रहे हैं कि भारतीय बीजेपी ने जनता करा, पार्टी के राज्यसभा के वो कह रहे हैं चुनाव में अमित शाह ने करा, उन्हें मदद जगत की। प्रकाश नड्डा ने करा, जयराम ठाकुर ने करा। तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है, बहुत परेशानी में है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा चर्चा चल पड़ी है कि उनको हटाने का निर्णय हो चुका है ऊपर, लेकिन नाम किसका होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। मैं उस सारी चीज को लेकर के कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, वो उनकी अंदर की बात का पार्टी के अंदर का मामला है। कांग्रेस का आपको अंदर का सब कुछ पता है। चाहता हूं कांग्रेस पे किसी और मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा भी हो चली है, वो बहुत टेंशन में, आपको पूरी जानकारी है, यानी विरोधी खेमे की पूरी जानकारी रखी हुई है ठाकुर जी आपने। ना वो तो रखनी पड़ती है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते तो हैं। ये भी बता दीजिए कि ये 6 विधायक, राजनीति की जा सकती ये है। 6 विधायक ऑफिशियली आपके साथ कब आ रहे हैं, और क्या विक्रमादित्य सिंह भी आएंगे साथ में आपके? नहीं, देखिए ये हमारे साथ ही हैं, ये 6 विधायक हमारे साथ ही हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए। विक्रमादित्य सिंह का भविष्य क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा? क्योंकि आज सुबह वो इमोशनल हो गए, रो पड़े जब वो अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहे थे। देखिए, आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में मंत्रियों की हालत क्या है। आज विक्रमादित्य सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने कहा कि पिताजी को जलील किया, माताजी को जलील किया, मुझे एक बार नहीं अनेकों बार जलील किया, और ऐसे में इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता हूं। तो स्वाभाविक रूप से अगर मंत्री की ऐसी स्थिति रही तो वहां पर कौन खुशी है, कौन सुखी है सुखों की सरकार में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी? इस सवाल का आप जवाब क्या देना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि राज्यसभा में 25 से हम 34 पर पहुंचे जी, और कांग्रेस 43 पर थी और 43 से वो 34 पहुंचे, और उसके बावजूद हम जीते हैं। कम होने के बावजूद हम जीते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? बात तो ये है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आगे भी आने वाले समय में यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रहने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।